सभी इलेक्ट्रीशियन को ये डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए उसका क्या नाम है। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे। देखिए ये स्विच है, एक वन वे स्विच है और दूसरा जो लाइनिंग दिखा रहा है ये टू वे स्विच है। यहाँ पर देखिए दो सॉकेट है, एन लिखा है ये पावर सॉकेट है और ई जो लिखा हुआ है ये लाइटिंग सॉकेट है। लाइटिंग सॉकेट मतलब इसके ऊपर लोड कम देते हैं। और देखिए आगे मैं बता रहा हूँ ये है RCCB। RCCB का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं दिखाने वाला हूँ ये है AC कैपेसिटर। इसमें सिंगल फेस में जो सीलिंग फैन रहता है ना इसमें यूज होता है। ये है देखिए स्क्रू होल्डर है ये। इसमें सोडियम वेपर लैंप या मरकरी वेपर लैंप जो स्क्रू टाइप का रहता है वो लगता है। इसमें बीच में हम फेज डालते हैं, साइड में न्यूट्रल। ये है केबल नंबर टैग्स बोलते हैं, केबल टैग स्ट्रिप भी बोलते हैं। ये केबल को इंडिकेट करने के लिए दिया रहता है कि कौन सा फेज है कौन सा न्यूट्रल। ये है TPN या 4 पोल MCB भी उसको बोलते हैं। इसमें 4 पोल होता है, 3 फेज और एक न्यूट्रल के लिए ऑन ऑफ उसमें कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 MCB है, एक है 2 पोल का और दूसरा 3 पोल का। इसको DP भी बोलते हैं, डबल पोल। लेफ्ट साइड में जो है राइट साइड में हम ट्रिपल पोल भी बोलते हैं। 3 पोल मतलब 3 फेज को ऑन ऑफ करने के लिए। और लेफ्ट साइड में होता है एक फेज और एक न्यूट्रल को ऑन ऑफ करने के लिए। तो 2 पोल MCB और 3 पोल MCB है। ये है देखिए DOL स्टार्टर। DOL का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये है 32 एम्पियर का प्लग टॉप। इसमें 3 फेज एक न्यूट्रल और अर्थ दिया रहता है। 32 एम्पियर का प्लग टॉप है। यहाँ पर देखिए 32 एम्पियर का सॉकेट है ये। इसमें 3 फेज एक न्यूट्रल एक अर्थ होता है। ये देखिए इंडिकेटर है, इसको फेज इंडिकेटर भी बोलते हैं। R फेज, Y फेज और ब्लू फेज लिखा हुआ है, ये इंडिकेट करता है फेज को। ये है आमीटर, एनालॉग आमीटर है ये। इससे हम करेंट चेक करते हैं, कोई भी फेज में कोई भी मोटर का करेंट चेक करते हैं। ये है देखिए वोल्ट मीटर, उसको एनालॉग वोल्ट मीटर बोलते हैं। इससे हम वोल्टेज चेक करते हैं। ये AC वोल्ट मीटर है, इससे हम वोल्टेज को चेक करते हैं। ये है देखिए रोटरी स्विच है, इसको हम रोटरी स्विच बोलेंगे या सिलेक्टर स्विच। VM मतलब वोल्ट मीटर को चेक करने के लिए, ठीक है। ये देखिए AM एम्पियर मीटर सेलेक्टर स्विच भी बोलते हैं या उसको हम रोटरी स्विच भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ऑन पुश बटन है ग्रीन कलर का और जो रेड कलर का है ये ऑफ पुश बटन है। इसको हम स्टार्ट बटन भी बोलते हैं ग्रीन को, और रेड को हम स्टॉप बटन भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये है MCCB। MCCB का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये स्विच जैसे ही काम करता है। अब हम देखिए ये है बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग है ये बिना सील्ड किया हुआ है। इसमें आपका डस्ट जा सकता है, ये बेरिंग ख़राब हो सकता है। आपको यूज करना है कौन सा बेरिंग मैं बताऊंगा आगे। देखिए ये है सील्ड बेरिंग। इसमें क्या होगा कि आपका जो इसके अंदर ग्रीस रहता है वो बाहर भी नहीं निकलेगा और डस्ट भी नहीं जाएगा और सूखेगा भी नहीं। आपको हमेशा सील्ड बेरिंग का उपयोग करना है। आगे मैं बताऊंगा। देखिए एक है लेफ्ट साइड में नट है, ये नट छोटा होता है और बोल्ट जो होता है बड़ा होता है। तो कन्फ्यूजन आपको यदि नट बोल्ट में होता है तो ध्यान रखिए जो नट होगा ये छोटा होता है और बोल्ट जो होता है वो बड़ा होता है। तो आपको ध्यान रखना है नट और बोल्ट में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको बोलते हैं कनेक्टर। लेफ्ट साइड में 2 वे कनेक्टर है, मतलब एक साइड में हम फेज डालेंगे, दूसरा साइड से हम फेज ही लेंगे। और ये है 6 वे कनेक्टर। इसमें क्या होता है मतलब 6 तार इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये है डिजिटल टाइमर।
ये कोई भी सर्किट को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के लिए हम डिजिटल टाइमर का उपयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये है डिजिटल टाइमर, एल&टी कंपनी का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी जो कंडक्टर है तो उसको हम ज्वाइंट करते हैं, तो ज्वाइंट के बाद टेप लगाने के बाद स्लीव लगाते हैं। जो ज़्यादा लोड का जो कंडक्टर रहता है या केबल रहता है उसमें हम स्लीव लगाते हैं, ये है स्लीव। अब मैं बताऊंगा आगे। देखिए, ये है लाइन टेस्टर या फेज टेस्टर। कोई भी फेज है RYB, इसमें फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इंडिकेट करता है कि अवेलेबल है फेज कि नहीं। यह है, देखिए, EB इमरजेंसी पुश बटन या ES इमरजेंसी स्विच भी बोलते हैं उसको। आपको ध्यान रखना है। उसको रिलीज कैसे करेंगे, एरो मार्क लिखा हुआ है, राइट साइड में घुमाएंगे, उसको घुमा के उसको हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये रिलीज हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, डिजिटल आमीटर है। ये डिजिटल डिस्प्ले जो दिखाता है आपको, डिजिटली दिखाता है और सिंबल बना हुआ है AC आमीटर का। अब मैं आगे बताऊंगा। देखिए, ये है डिजिटल वोल्ट मीटर, जो सिंबल बना हुआ है AC का बना हुआ है, V मतलब वोल्टेज, और ये डिजिटली दिखा रहा है। आपको ध्यान रखना है, ये डिजिटल वोल्ट मीटर है। अब मैं आगे बताऊंगा। देखिए, 3 फेज 4 वायर मल्टी फंक्शन मीटर है ये। इसमें सब कुछ बताता है, kWh मीटर, वोल्टेज, करेंट, वाटेज, जो सर्किट में लगाइएगा उस सर्किट के बारे में पूरा डिटेल बताएगा। कितना लोड इसके ऊपर है, कितना करेंट इसके ऊपर आ रहा है और कितना वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी भी बताता है, सब कुछ बताता है। ये देखिए, MCB है, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अलग अलग एम्पियर का है, C टाइप का है। इसमें क्या होता है कि पावर को ऑफ और ऑन कर सकते हैं केवल फेज को। ये है MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। इसमें क्या होता है, किसी कारणवश मोटर में कुछ दिक्कत होता है 3 फेज में तो ये ऑफ कर देता है। MPCB है ये है। देखिए, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्टर। ये 4 पोल का कॉन्टैक्टर है। इसमें क्या होता है, 3 फेज और एक न्यूट्रल कंट्रोल होता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये है, देखिए, बस बार का काम क्या होता है, एक फेज आया तो एक फेज से बहुत सारा हम कनेक्शन ले सकते हैं। जैसे RYB न्यूट्रल दिया हुआ है यहाँ पे। यह है, देखिए, पेंडेंट का उपयोग क्रेन में करते हैं। क्रेन को ऑन ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड A to Z फंक्शन रहता है, ये उसको हम पेंडेंट बोलते हैं। अब मैं आपको टावर लाइट के बारे में बताऊंगा। उसको मशीन टावर लाइट बोलते हैं। ये मशीन को इंडिकेट करता है ऑन है कि ऑफ है कि रनिंग कंडीशन में है, A to Z कंडीशन बताता है मशीन के बारे में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।